अमीना अपने तीनों बच्चों अहमद, जिया और मारिया के साथ घर का सामान उठा उठाकर घर के बाहर रख रही थी। हर एक चीज को उठाते वक्त उनके आंसू भी जमीन पर गिर रहे थे। इस तरह बिलख रहे थे जैसे किसी जनाजे पर भी नहीं रोया जाता। रोएं भी क्यों ना, आज उनका घर, उनकी छत उनसे छिन रही थी। आज का दिन वो दिन था जो खरीदार ने मकान खाली कराने के लिए तय किया था। सामने रोड पर अपनी गाड़ी में बैठा था धर्मवीर गुर्जर, वही आदमी जिसने ये मकान खरीदा था। वो अमीना और उसके बच्चों को लगातार देख रहा था। शायद इंसानियत की कोई हल्की सी चिंगारी उसकी आंखों में फिर से चमक उठी थी। अचानक धर्मवीर अपनी गाड़ी से बाहर आया, अमीना को हाथ से इशारा कर रोकते हुए पास आया और बोला, देखो अमीना बहन, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने तो तुम्हारे देवर वाहिद से ये मकान पूरे पैसे देकर खरीदा है, लेकिन मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। तुम ऐसा करो, अपना सामान वापस घर के अंदर रख लो। धर्मवीर के दोनों बेटे भी गाड़ी से बाहर निकल आए थे। वो आगे बोला, देखो बहन, मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे कैंसर है और दिल का मरीज भी हूँ। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 साल बाकी है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने और अपने इन बेटों के सामने वादा करता हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम इस घर में आराम से रहो, और जब मैं चला जाऊं उसके बाद ये मकान मेरे बेटों को खाली करके दे देना। अमीना दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गई। शब्द तो उसके मुंह से निकले नहीं, लेकिन उसके बहते आंसू धर्मवीर को 1000 बार शुक्रिया कह रहे थे। उसके लब कांपते हुए बस यही बोले, भाई साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। धर्मवीर अपने बेटों के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया और अमीना अपने बच्चों के साथ मिलकर फिर से बाहर रखा सारा सामान वापस अपने घर के अंदर ले जाने लगी। जिस घर को आज अमीना छोड़ने वाली थी, उसी घर में करीब 20 साल पहले वो एक नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। उसका शौहर शाहिद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। शादी के 10 साल बीते भी नहीं थे कि किस्मत ने खेल खेला। शाहिद को कैंसर हो गया। जो कुछ जमा पूंजी थी सब इलाज में लग गई। फिर भी अमीना और शाहिद ने हार नहीं मानी। शाहिद ने अपने छोटे भाई वाहिद से उधार लेकर इलाज जारी रखा, लेकिन किस्मत और मौत कभी किसी से मोल भाव नहीं करती। 5 साल की जद्दोजहद के बाद शाहिद इस दुनिया को छोड़ गया। शाहिद के जाने के बाद उसका छोटा भाई वाहिद, जो कभी मददगार बनता था, अब वारिस बनने लगा। उसने बीमारी के दौरान दिए उधार के बदले अपने ही भाभी से मकान का हिस्सा कागज पर खरीद लिया और धीरे धीरे पूरे मकान को अपने नाम कर लिया। वाहिद अब एक सरकारी स्कूल में टीचर था, लेकिन साथ ही जमीन की खरीद फरोख्त में भी लगा रहता। कुछ ही सालों में उसने एक पॉश कॉलोनी में अपना बड़ा सा जाती मकान बना लिया और अपनी भाभी अमीना को उस पुराने मकान में छोड़ दिया। दौलत की भूख कभी मिटती नहीं, चाहे जितनी हो जाए। दिल और नीयत का भूखा आदमी हमेशा कुछ और चाहता है। वाहिद ने अपनी बीवी की बातों में आकर वही पुराना मकान, जिसे कभी अपनी भाभी से लिया था, अब धर्मवीर गुर्जर को बेच दिया। उस दिन के बाद से अमीना की एक नई आदत बन गई थी। हर सुबह फजर की नमाज के बाद वो हाथ उठाकर दुआ करती, उस शख्स के लिए जिसने उस दिन उसके घर की छत बचा ली थी। या अल्लाह, धर्मवीर भाई साहब को लंबी उम्र अता फरमा, उनकी बीमारियों से उन्हें शिफा दे, उनके बेटों को नेक राह पर चला। हर रोज एक ही दुआ, एक ही इल्तिजा। और फिर वो दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में। वो धर्मवीर जिसे डॉक्टरों ने 1 साल भी नहीं दिया था, अब पूरे 5 साल और जी चुका था। अमीना को तो यकीन ही नहीं होता था कि कैसे एक अजनबी के लिए उसकी सच्ची दुआओं ने मौत को भी टाल दिया। 5 साल बाद वही गाड़ी, वही दरवाजा। धर्मवीर फिर आया, मगर इस बार उसका चेहरा थोड़ा हल्का मगर दिल मजबूत था। दरवाजा खटखटाया, अमीना बाहर आई। अमीना का दिल धड़क रहा था। क्या अब वो मकान खाली करवाने आया है? सोचते सोचते उसकी निगाहें धर्मवीर की आंखों से मिली। धर्मवीर ने जेब से कुछ कागज निकाले और मुस्कुराते हुए बोला, अमीना बहन, मुझे पता चला तुम हर रोज मेरी लंबी उम्र के लिए दुआ करती थी। शायद तुम्हारी दुआओं का ही असर था कि मैं 5 साल और जी गया।
अब एक बात कहनी है। मैं चाहता था कि इस मकान को बेचकर जो पैसा मिले उसे किसी अनाथालय को दान कर दूं, ताकि ऊपर जाने के बाद कुछ सुकून मिले। लेकिन फिर समझ आया कि तुम्हारे बच्चे भी तो अनाथ ही हैं, और ऊपर वाला जो हम सबका एक ही है वो सब देख रहा है, सब जानता है। इसलिए मैंने ये मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। अब ये मकान सिर्फ तुम्हारा है, हमेशा के लिए। अमीना के लब तो कुछ कह न सके, लेकिन आंखें सब कह गईं। जब तक वो कुछ बोल पाती, धर्मवीर गाड़ी में बैठ चुका था और निकल गया, एक और दुआ बनकर। उस दिन जब धर्मवीर अमीना को मकान सौंप कर गया, उसी शाम जैसे कुदरत ने दूसरी तरफ से भी इनाम दे दिया। अमीना का बड़ा बेटा अहमद तेजी से भागता हुआ घर आया। अम्मी, अम्मी, मेरा एडमिशन हो गया है, वो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में। अमीना के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। घर में 20 साल बाद पहली बार हंसी ठहर गई थी। उस रात अमीना और उसके बच्चे काफी देर तक जागते रहे। खुशी कमरे के हर कोने में बस गई थी। फिर अगली सुबह सब देर से उठे। अमीना हर रोज की तरह नमाज और दुआ करना भूल गई थी। लेकिन जैसे ही उसे याद आया, वो जल्दी जल्दी वजू करने लगी। तभी अहमद मोबाइल देखते देखते धीमे स्वर में बोला, अम्मी, अब दुआ करने से कोई फायदा नहीं। अमीना ठिठक गई, चेहरे पर सवाल उभरे। अहमद ने फोन दिखाते हुए कहा, धर्मवीर अंकल आज सुबह इंतकाल कर गए। किसी ने सोशल मीडिया पर खबर डाली है। अमीना वहीं बैठ गई, बिना कुछ कहे बस रोती रही। उसके आंसू इस बार शुक्रिया के नहीं थे, ये थे बिछड़ने का गम। एक रिश्ता जो खून का नहीं था लेकिन रूह का था, आज चुपचाप चला गया। 5 साल और बीत गए। बच्चे अब बड़े हो चुके थे। अमीना के चेहरे पर अब तकदीर की मुस्कान झलकने लगी थी। उन्हीं दिनों एक दिन अमीना अपने बेटे अहमद के साथ धर्मवीर गुर्जर के पुराने घर पहुंची। धर्मवीर के दोनों बेटे बाहर आए। अमीना ने कहा, बेटा, जरा मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस चलना पड़ेगा। एक बेटे ने चौंक कर पूछा, किस लिए आंटी? अमीना ने धीरे से जवाब दिया, मैंने उस मकान को ट्रस्ट में बदल दिया है, अब उसका नाम होगा धर्मवीर सिंह अनाथालय। दोनों बेटे हैरान थे। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अमीना ने बताया, अब तुम दोनों इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगे और इस अनाथालय का सारा खर्च मेरा बेटा अहमद और उसकी मल्टीनेशनल कंपनी उठाएंगे। धर्मवीर का एक बेटा आगे बढ़ा और पूछा, आंटी, फिर आप कहाँ रहेंगी? अमीना ने जवाब दिया, अल्लाह ताला सबका इंतजाम करता है बेटे। मेरा देवर वाहिद और उसकी बीवी दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका जो बड़ा मकान और जायदाद थी, हम ही उसके कानूनी वारिस निकले। अब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा सुख, ये मकान अब अनाथों के नाम हो गया है। तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश थी कि इस मकान का पैसा किसी अनाथ के काम आए। मैंने वो ख्वाहिश पूरी कर दी। अब इस घर से ना कोई डर निकालेगा, ना कोई मजबूरी। अब ये घर सिर्फ और सिर्फ प्यार और पनाह की छांव देगा। धर्मवीर अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी दी हुई छांव अब कई सिरों को सुकून देने लगी थी। अमीना अब उसी घर में नहीं, बल्कि उसी मकसद में जी रही थी, जहां हर दिन कोई अनाथ बच्चा किसी के दिए हुए मकान में अपना घर ढूंढता था। अहमद अब एक कामयाब इंजीनियर था, लेकिन सबसे बड़ी इमारत जो उसने खड़ी की थी, वो थी किसी के एहसान की नींव पर बना हुआ यकीन। धर्मवीर सिंह अनाथालय अब एक ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, वो एक कहानी था। एक ऐसी कहानी जो सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। कभी कभी एक छोटा सा फैसला सदियों तक किसी को सिर उठाकर जीने का हक दे देता है। धर्मवीर ने जो किया वो सिर्फ एक घर देना नहीं था, वो था एक टूटती हुई औरत को फिर से इंसानियत पर भरोसा देना। और आज भी अमीना की दुआओं में धर्मवीर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वो जानती है दुआ का जवाब कभी नहीं जाता, वो लौटता है, कभी मदद बनकर, कभी मकान बनकर और कभी मकसद बनकर। जो किसी बेघर को छत देता है, उसके नाम की छतें खुदा की जन्नत में भी खड़ी होती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो किसी मजबूर की छांव बनने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि कई घर बस एक इंसानियत की सोच से बन सकते हैं। धर्मवीर की तरह बस
बनिए। कोई अमीना आपको रोज दुआओं में याद रखेगी।